इजराइल की ओर से लेबनान और गाजा में लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल के हमलों के बीच लगातार ये कहा जाता रहा है कि परमाणु हथियार रखने वाला इकलौता इस्लामिक देश पाकिस्तान इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। वो सिर्फ बयान देने की औपचारिकता निभाकर पल्ला क्यों झाड़ ले रहा है। पाकिस्तान परमाणु बम रखने वाला इकलौता इस्लामिक देश होने के साथ साथ इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का संस्थापक और प्रमुख सदस्य है। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान जो दुनिया के हर मुद्दे पर छाती पीटता है, इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या खेल है, इस पर विदेशी मीडिया काफी कुछ कह रही है, जो कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की समझौतावादी विदेश नीति की तरफ इशारा करती। पाकिस्तान भले ही मजहब के आधार पर बना हो, लेकिन चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म पर वो कभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि चीन पर पाकिस्तान कई मामलों में पूरी तरह निर्भर है। लेकिन क्या इजराइल के साथ भी पाकिस्तान की कोई डील है? Today I stand before you to express the searing pain and anguish of the people of Pakistan at the plight of the people of Gaza. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land. Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि OIC के ज्यादातर सदस्य इजराइल के अस्तित्व को नकारते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इजराइल संबंधी नीति पर निष्क्रिय रुख अपनाया है। पाकिस्तान फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 स्टेट समाधान का समर्थन करने तक सीमित रहा है। OIC के सक्रिय सदस्य और इजराइल के मुखर विरोधी ईरान ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि पाकिस्तान का इस्लामिक बम का दावा सिर्फ एक धोखा है। यही कारण है कि ईरान परमाणु क्षमता हासिल करने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच एक गहरी समझ मानी जाती है, जिसके बारे में बाहरी दुनिया कम जानती है। यहाँ तक कि OIC सदस्यों को भी इसकी जानकारी नहीं है। 3 अगस्त 2023 के मिडिल ईस्ट मॉनिटर अखबार ने दावा किया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। हार्टेज पेपर ने दावा किया कि सॉफ्टवेयर सिंगापुर में खरीदा गया। ये इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि पाकिस्तान का इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। साफ है कि पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच कई डीलें चलती रहती हैं। पाकिस्तान इजराइल संबंधों पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए इजराइल अछूत नहीं, जैसा कि वो ज्यादातर मुस्लिम मुल्कों के लिए है। इजराइल और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल बातचीत होती रहती है, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। दोनों देशों के बीच बीते साल हमास के हमले से पहले भी पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा था, लेकिन गाजा में युद्ध ने सामान्यीकरण की प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया। आने वाले समय में एक बार फिर दोनों देशों में कुछ सहजता दिख सकती है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि बहुत आक्रामक रुख अपनाकर वो इजराइल से भविष्य में किसी भी संबंध की गुंजाइश को खत्म कर दे। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ मजबूत संबंध हैं, तो अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका और इजराइल के रिश्ते तो बेहद घनिष्ठ हैं ही। सऊदी अरब भी इजराइल से करीबी की कोशिश करता रहा है। गाजा का मुद्दा शांत होगा तो सऊदी अरब फिर से इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पर काम कर सकता है। ऐसे में इजराइल के प्रति पाकिस्तान का रुख काफी ढुलमुल है। पाकिस्तान पर घरेलू दबाव भी है, लेकिन आने वाले समय में वो इजराइल के लिए खुलकर नरम हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान और इजराइल का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर अब बातें खुलकर होने लगी।